बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज तारीख़ है 9 जनवरी और दिन है जुमेरात का। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बड़ी ख़बर तो ये है कि 26 नवंबर का मामला आलमी सतह पर एहतसाब शुरू हो गया है। अमरीका और अमरीका के बाद अब एक और जो बड़ा मुल्क है वो इसमें कूद पड़ा है और उस मुल्क से भी 26 नवंबर के मामले पर एहतसाब की जो आवाज़ है वो उठ गई है। पहले तो अमेरिका में इजलास हो रहा था, अब बरतानिया में भी इजलास होगा और इस इजलास में 26 नवंबर से रिलेटेड तमाम तर सबूत और ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी और उसके बाद ट्रंप और फिर इसी तरह से बरतानिया की जो हाई अथॉरिटीज़ हैं चीज़ें वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। क्या एक्शन होने जा रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। हुकूमत क्यों 26 नवंबर के मामले पर डरी पड़ी हुई है इस वक्त, ये चुनतखिब हुकूमत, और इस 26 नवंबर के मामले पर भी हुकूमत एनआरओ मांग रही है इमरान खान साहब से। दूसरी तरफ हुकूमत मुज़ाकरात भी कर रही है लेकिन वो इन मुज़ाकरात में भी संजीदा नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने हुकूमत को ये जो एक बयानिया भी बना रहे थे मुज़ाकरात का कि हम तो इमरान खान साहब से बात करना चाहते हैं, इसमें भी ये झूठे हैं। इमरान खान साहब इसमें भी इनको एक्सपोज कर रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, इमरान खान साहब कैसे इनको एक्सपोज कर रहे हैं मुज़ाकरात के मामले पर भी। और आखिर में जी, इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था। आज जुमेरात का दिन होता है मुलाकात का, लेकिन आज इमरान खान साहब की किसी से भी मुलाकात नहीं हुई। ये क्या अचानक से हुआ? एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एनआरओ मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ आज खान साहब से मुलाकात तक नहीं हुई किसी की। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। कल आपके साथ खबर शेयर की थी कि 22 जनवरी को अमेरिका में एक इजलास होने जा रहा है और इसमें एक ब्रीफिंग दी जाएगी जो कांग्रेसमैन है, और एक जो प्रोसीडिंग है वो होगी और तमाम तर सबूत और 26 नवंबर के मामले पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी कि ये कुछ हुआ 26 नवंबर को, और वही सारी चीज़ें फिर ट्रंप के सामने रखी जाएंगी। अब इसमें नई डेवलपमेंट ये आई है कि 15 जनवरी को शाम 5 से 6:30 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस्लामाबाद कत्लेआम पर ब्रीफिंग होगी। ये तमाम इंतज़ाम खान से मोहब्बत करने वाले वॉलंटियर्स और आम वर्कर्स कर रहे हैं। बग़ैर लीडरशिप पर बोझ डाले अपनी मदद आप के तहत खान ने ऐसी ये जो इंस्पायरेशन दी है कि हर कोई लीडर है। ये बात इसलिए वाजे कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को समझ आए कि आप इस जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकते। ये शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है। तो अमेरिका के बाद अब बरतानिया में भी 26 नवंबर का जो मामला है वो हाई अथॉरिटीज़ के साथ उठा दिया गया है और वहाँ पर भी अब जो ब्रीफिंग है वो दी जाएगी। और इसके ऊपर देखें, आलमी दबाव तो ऑलरेडी बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, और ये जो चुनतखिब हुकूमत है इनकी नींदें दिन ब दिन उड़ती जा रही हैं और एक मर्तबा ही सारे का सारा जो तख्त है वो इनका उल्टेगा और इस निज़ाम को जिसने घुटने टेक दिए हैं बहुत जल्द शिकस्त भी होगी, बल्कि हो चुकी है शिकस्त। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि हुकूमत इन मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। कैसे संजीदा नहीं है, ये आज की खबर ज़रा सुनिए। जुमेरात का दिन था, आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। फैमिली, वकला, पार्टी कोई भी इमरान खान साहब से मिलने के लिए नहीं गया, या सबको ये पैगाम पहुंचा दिया गया जी कि आज इमरान खान साहब से आप नहीं मिल सकते। एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात में भी जी पहले कहा गया था जी देखें जी इमरान खान साहब तो रिटर्न में मुज़ाकरात अपने मुतालबात नहीं दे रहे तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। इस चुनतखिब हुकूमत की जो कमेटी बनी है उसने ये कहा। इस पर जी इमरान खान साहब ने कहा ठीक है जी, हमारे जो 2 मुतालबात हैं ये आप रिटर्न में इस चुनतखिब हुकूमत के सामने रख दें, लेकिन साथ ही शर्त भी रखें कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो मिलेगी इमरान खान साहब से और फैसला इमरान खान साहब ने ही करना है। इसकी कमिटमेंट भी की गई, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब के जो मुज़ाकराती कमेटी है वो अनकंट्रोल्ड माहौल में नहीं मिली। इससे 2 चीज़ें प्रूव हो जाती हैं जी। एक तो ये कि ये हुकूमत चुनतखिब हुकूमत संजीदा नहीं है, इन मुज़ाकरात में चाहती ही नहीं है, और दूसरा इनके पास इख्तियार ही नहीं है
कि इमरान खान साहब से जिस तरह से मुज़ाकराती कमेटी ने मुलाकात करनी है अनकंट्रोल्ड एक माहौल में, तो उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि ये इस तरह की जो मुलाकात है उसे अरेंज करवा पाएँ। और ना ही इनकी, और फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक जो है वो ट्वीट किया और उसमें कहा है कि इनकी असल में हुकूमत की जो अहलियत और हैसियत ही नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से। दूसरे नंबर पर जी ये मोहम्मद मालिक साहब ने बड़ा दावा किया है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक मुतालबा तो ये किया ना कि सियासी कैदियों की रिहाई, और फिर उसके बाद जो दूसरा है वो 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाना। तो 9 मई के मामले तक तो बात ठीक है, लेकिन 26 नवंबर के मामले पर ये मुंतखब हुकूमत जुडिशल कमीशन बना ही नहीं सकती, ना ही वो बनाना चाहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो ख़ुद इसमें मुलजिम हैं 26 नवंबर के मामले पर। तो 26 नवंबर के मामले से मुज़ाकरात में भी कन्नी मारी जा रही है। लेकिन मसला ये है कि ये हर तरफ से घेरे हुए हैं। एक तो इमरान खान ने कह दिया है कि ना मैं भूलूंगा और ना ही मैं इसको भूलने दूंगा और इंसाफ होगा, और दूसरी तरफ आलमी सतह पर जो प्रेशर है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और बरतानिया और ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है वो इस हवाले से बहुत मुतहरिक है, और हाई अथॉरिटीज़ जो हैं वहाँ तक ये मामला चला गया है। और एक मरतबा ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन से मुतल्लिक अगर चीज़ें उठ गई ना, तो इस पर जो फिर एक्शंस होंगे इनको फिर मुदाखलत करार नहीं दिया जा सकता। एक तो था ना, इमरान खान साहब ने कहा था ये साइफर है, ये मुदाखलत है, हुकूमत गिराने की साजिश जो है वो की गई। लेकिन जहाँ पर इंसानी हकूक़ का मामला आता है तो फिर वो मुदाखलत नहीं है, वो आलमी इदारे इसीलिए बने हुए हैं। तो 26 नवंबर को लेकर इस वक्त हुकूमत जो है वो बड़ी घबराहट का शिकार है, ताकतवर हल्के घबराहट का शिकार है। और इसलिए घबराहट का शिकार है कि वो बयानिया तो बना रहे हैं कि हमने गोली नहीं चलाई, लेकिन गोली तो चली, इसीलिए शहादतें हुई। और लापता जो अफराद हैं वो कहाँ पर हैं उनका क्यों पता नहीं है। अगर आपने उनको गिरफ़्तार किया तो अभी तक अदालतों में पेश क्यों नहीं किया गया, वो कहाँ पर लापता हैं। तो ये सवालात हैं जो कि जिसका जवाब नहीं है हुकूमत के पास। और फिर आलमी लेवल पर भी इस मामले पर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक 9 मई की बात है, तो 9 मई का जो किस्सा था वो तमाम हो चुका है। कैसे हो चुका है? एक तरफ तो जी मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ मिल चुकी हैं और तकरीबन 1.5 साल तो हो गया है। बहुत सारे लोग तो रिहा भी हो चुके हैं और बहुत सारे सिविलियन जो जेल्स हैं वहाँ पर मुंतकिल हो चुके हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ मिली हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज प्रोसीडिंग केस की समाअत थी फ़ौजी अदालतों की, और जजिस के रिमार्क्स से, माहौल से, कमरा अदालत के जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मेरी क्या आलमोस्ट सब लोगों की ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो फ़ैसले हैं मिलिट्री ट्रायल वाले ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये नहीं टिक पाएंगे। एक तो आलमी प्रेशर भी है इस हवाले से, और दूसरा ये फ़ैसले नहीं टिक पाएंगे। और फिर तीसरा ये है कि जो मकसद हासिल करना था वो तो कर लिया गया, यानी कि एक पैगाम पहुंचाना था कि इस तरफ आपने नहीं आना, ये रेड लाइन है, और फिर सज़ाएँ भी जो है वो सुना दी गई हैं। तो 9 मई का मामला तो अब आलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, किस्सा ख़त्म हो गया है। लेकिन 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इस मामले पर सब कुछ अभी ब्लाइंड है। इसके ऊपर अगर जुडिशल कमीशन बना और शफाफ तहकीकात हुई तो ये जो हुकूमत है ये मारी जाएगी। सिर्फ ये नहीं कि ये इनका तख्ता उल्टेगा, बल्कि अच्छे भले केसेस जो हैं वो बनते हैं कि ये ऐसे, ये जो पीटीआई के दावे हैं कत्ले आम या जो स्टेट फायरिंग की गई, तो इस पे तो फिर बख्शिश तो नहीं है, फिर इस पे तो बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हैं। आगे चलते हुए जी एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो एक इंडेक्स जारी होता है, और इसके मुताबिक जी 106 ममालिक में से 103 नंबर पर आ गया, यानी कि कमज़ोर तरीन पासपोर्ट पाकिस्तान का इस वक्त बन चुका है। पिछले कुछ अरसे में ना इतने ज़्यादा पासपोर्ट अप्लाई हुए हैं ना कि इनके पास वो जो पेपर है ना पासपोर्ट वाला वो ही ख़त्म हो गया था, और 6 महीने बाद आप अगर आज पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे ना पाकिस्तान में, तो 6 महीने के बाद नॉर्मल जो एक डिलीवरी होती है पासपोर्ट की वो आपको मिलेगी 6 महीने के बाद, यानी कि आपका पासपोर्ट बन रहा है। तो इतने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर लिया है और सिस्टम इनका इतना बैठ गया है और इनके पास पेपर्स नहीं हैं, और 47 के बाद एक बड़ी आप कहें जी कि इमिग्रेशन या बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर गए हैं, रोज़गार कमाने के लिए नौजवान गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि एतमाद नहीं है। इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ना, ये मुंतखब हुकूमत क्या मांग रही है? एक तो जी इस मैंडेट को तस्लीम करें, सेटअप को चलने दें, और आप इमरान खान साहब जो हैं ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि आप माइशत को नहीं चलने दे रहे, माइशत को चलने दें। भाई इमरान खान क्या कर रहा है माइशत को? वो तो जेल में बैठा हुआ है। इस वक्त मुल्क में एतमाद की फ़िज़ा नहीं है, एक जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ पाकिस्तान तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो महफूज होगी,
ये जो चुनतखब हुकूमत है बिल्कुल अनसर्टिनिटी है कि 2025 नए इलेक्शंस का साल होगा, इमरान खान बाहर आ गया तो फिर जो है वो नए इलेक्शंस होंगे, ये चुनतखब हुकूमत कब तक कायम रह पाएगी। तो इस फ़िज़ा में कोई कैसे जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान लेकर आ सकता है। तो ये आप चुनतखब हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, जिसकी वजह से मईशत जो है वो यहाँ तक पहुँच गई और लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बल्कि हो क्या रहा है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल के दीगर ममालिक में लेकर जा रहे हैं। ऊपर से एक जो आईटी की फील्ड थी या डिजिटल फील्ड थी, जहाँ पर एक ये फ़ायदा था कि आप पाकिस्तान में बैठकर जो है वो दीगर ममालिक में काम कर सकते हैं। ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि पाकिस्तान में आप बैठे हुए अमेरिका में जो है वो आप कंपनीज़ के लिए ऑनलाइन जो काम है वो कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं। लेकिन इस चुनतखब हुकूमत ने बोझ इमरान में या एक इमरान खान को हराने के लिए जो कि ये कर नहीं पाए, क्या किया जी, इस इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया। इंटरनेट इतना ज़्यादा स्लो इन्होंने कर दिया कि इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से जो कंपनीज़ हैं वो अब अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। इवन के बहुत सारी कंपनीज़ जो बाहर से पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को काम देती थी, ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ पर इंटरनेट स्लो हुआ, उनके जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हुआ, तो उन्होंने पाकिस्तान का जो एक रैंकिंग थी उस रैंकिंग में उसको नीचे गिरा दिया कि यहाँ से अगर आप काम देंगे तो आपको बड़ा सुस्ती से जो काम है वो आपको मिलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है इससे क्या होगा, सारे के सारे जो शिफ्ट है वो चीज़ें कहाँ होंगी, बांग्लादेश हो जाएंगी, भारत हो जाएंगी। वहाँ पर उनको जो तरक्की है, उनकी आवाम को तरक्की जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पर ये इनका जो है वो कारनामे हैं। तो बिल्कुल सही फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया कि एक तो ये अहल भी नहीं है और इनकी हैसियत भी नहीं है। तो बहरहाल जी फिर भी ये जो मुज़ाकरात का एक ड्रामा है वो चल रहा है, देखें कहाँ पर ये जाकर बैठता है। आखिर में जी एक और ख़बर सामने आई है कि नवाज़ शरीफ दोबारा सियासत में मुतहरिक होने का जो फ़ैसला है वो उन्होंने कर लिया है, दोबारा सियासत में मुतहरिक होने का। अब सवाल तो ये है कि कितनी मरतबा वो फ़ैसला करेंगे कि वो सियासत में दोबारा वापस आ रहे हैं, दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं। अव्वल तो हालत इस वक्त नून लीग की ये है कि अपना जो इनका आबाई हलका है ये वो हलका भी नहीं जीत पाए। फॉर्म 47 के ऊपर इस वक्त नवाज शरीफ जो हैं वो असम्बली में बैठे हुए हैं और हालत इनकी ये है कि ये अपने हलके में भी अवाम में निकलने के काबिल नहीं रहे। अवामी नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मरीम नवाज़ जो हैं वो तालीमी इदारों में जाती हैं, वहाँ पर ख़िताब जो है वो करती हैं और स्टेज जो है वो इतना दूर लगाया जाता है और सिर्फ इवन के पूरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में छुट्टी दे दी जाती है। चंद जो स्टूडेंट्स होते हैं गिने चुने, उनको वहाँ पर लाकर बिठाया जाता है, कैमरा उनकी तरफ नहीं किया जाता और स्टेज इतना दूर लगाया जाता है कि कोई अगर पीछे से आवाज़ भी दे, कोई नारा भी लगाए तो आवाज़ ना आ पाए। तो ये तो इनका डर है और चूँकि इस वक्त ये हुकूमत में है तो इस तरह के जो इक़दाम हैं वो करते हैं। ऊपर से हसन न्याजी का जो मजाक उड़ाया मरीम नवाज़ ने, उस पर हफीज़ुल्लाह न्याजी ने भी बड़े अफसोस का भी इजहार किया। शर्म दिलाने की जो कोशिश है वो की गई। लेकिन इससे एक बात आप समझें कि गुस्सा किस कदर है अभी भी इनके अंदर, और गुस्सा ये है कि तमाम ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद, तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद ये इमरान खान को शिकस्त नहीं दे पाए, बल्कि सिस्टम ने इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए हैं और ये मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान साहब से जो NRO हैं ये मांगे, मिन्नत तरले कर रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब किसी तरह का भी कोई जो NRO है वो इन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पे जो 26 नवंबर का मामला है ना, ये इनके गले पड़ गया है। एक तरफ पाकिस्तानी अवाम इमरान खान डटे हुए हैं और दूसरी तरफ आलमी महाज से भी इनकी जो सपोर्ट है वो ख़त्म होती जा रही है। बाइडन इंतज़ामिया तब्दील हो चुकी है, सिर्फ 11 दिन रह गए हैं, ट्रंप ने हल्फ लेना है और आलमी सतह के ऊपर जो मुख्तलिफ इजलास वगैरह ये जो आवाज़ें उठ रही हैं अमेरिका और अब बरतानिया से भी, तो इससे ये घबराए हुए हैं कि पाकिस्तान में तो इनके लिए जगह नहीं है तो और किसी मुल्क में भी इनके लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि वहाँ पर भी ओवरसीज़ कम्युनिटी है। जो कुछ इन्होंने किया, जब वो चीज़ें सामने आएंगी तो ये किधर जाएंगे, तो ये इस वक्त इनको जो है वो डर पड़ा हुआ है। बहरहाल देखें मामलात किस तरफ आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ें होंगी आप तक शेयर करता रहूँगा। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।